बिहार के चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन अभी ही एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जानकारी दे दें किस प्रकार से भारतीय राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले धाकड़ दलित नेता रामविलास पासवान ने 74 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कई दिनों से दिल्ली में बीमार होने के बाद इलाज करा रहे थे रामविलास पासवान। दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। जानकारी दे दें किस प्रकार से रामविलास पासवान दुनिया में जब तक रहे तब तक सियासत और रामविलास पासवान का गहरा नाता रहा। केंद्र में सरकार किसी पार्टी की रही हो, लेकिन सत्ता में शामिल रहने का करतब हर बार रामविलास पासवान कर दिखाते थे। जानकारी और दे दें कि 5 जुलाई 1946 को जन्मे थे रामविलास पासवान और बिहार के खगड़िया जिले के एक छोटे से गांव शहर बन्नी में एक दलित परिवार के इनका जन्म हुआ था। बिहार के एक मामूली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले रामविलास पासवान ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भास्कर डीसीपी पद के लिए चयनित हुए थे, जो कि अपने आप में ही कामयाब बात है। लेकिन रामविलास पासवान को प्रशासनिक पद नहीं पाया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता राम सजीवन के कहने पर राजनीति में काफ़ी एक्टिव हुए और साल 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और विधायक बन गए। इसके बाद रामविलास पासवान जनता दल यूनाइटेड का भी हिस्सा रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किया। उनकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन जानकारी और दे दें कि किस प्रकार से सियासी हलचलों के बलबूते रामविलास पासवान ने अपनी खुद की पार्टी का गठन कर डाला और एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको आज के समय में उनके पुत्र चिराग पासवान बखूबी चला रहे हैं। जानकारी और दे दें कि साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी के गठन के पहले दलित समुदाय को साधने के लिए दलित सेना संगठन 1981 में रामविलास पासवान ने बनाया था। चुनावी अखाड़े में इनसे आगे तो शायद ही कोई था, जहां पर रामविलास पासवान ने भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल में रहकर काम किया। इससे साफ हो जाता है कि चुनावी अखाड़े में कौन सा दाव कब और किस तरह चलना है रामविलास पासवान बखूबी जानते थे। बात करें उनकी लव लाइफ के बारे में, तो महज जब वो 14 साल की उम्र के थे तब रामविलास पासवान ने पहली शादी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 2 शादियाँ की थी, यानी 14 साल की उम्र में इन्होंने पहली शादी कर ली थी। 14 साल की उम्र में आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे 6ठी 7वीं क्लास के होते हैं, लेकिन इन्होंने 14 साल की उम्र में शादी कर ली थी, अपना घर बसा लिया था। अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को उन्होंने तलाक दे दिया था। कुछ आपसी कारण था, लेकिन राजकुमारी देवी मूलतः ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखती थी। दूसरी शादी के बारे में बताएं तो दूसरी शादी इन्होंने एक एयर होस्टेस से की थी, यानी कि उसकी खूबसूरती पे पैदा हो गए होंगे। रीना शर्मा जो रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी है, उनकी मुलाकात रामविलास पासवान से एक हवाई जहाज़ यात्रा के दौरान हुई थी। साल 1983 में रामविलास पासवान और रीना शर्मा ने शादी कर ली थी, क्योंकि उनके बीच जब उस फ्लाइट में मुलाकात हुई थी तो आपस में काफ़ी ज़्यादा संबंध बनने लगे। अब गैर संबंध से अच्छा है अपने आप में ही शादी बनाकर अपना जीवन सुधार लिया जाए। तो ऐसे हुई उनकी दूसरी शादी, लेकिन इनकी बेटियों को लेकर विवाद बना रहा। कंट्रोवर्सीज कई सारी सामने आई थी। दरअसल रामविलास पासवान ने जब एयर होस्टेस रीना शर्मा से दूसरी शादी की, उस वक्त उनकी पहली पत्नी से हुई बेटियों ने अपने पिता की दूसरी शादी पर नाराजगी जताई थी। रामविलास पासवान की दूसरी शादी का विरोध केवल उनकी बेटियों ने नहीं, बल्कि दामाद ने भी नाराजगी दिखाई थी। खुले मंच पर कई बार उनकी बेटियों ने अपनी मां के अनपढ़ होने का कारण पिता रामविलास पासवान द्वारा तलाक दिए जाने की बात कही थी। साथ ही वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र की मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों में मंत्री के रूप में रामविलास पासवान अपनी सेवाएं दे रहे थे। राजनीतिक गलियारे में लोक जनशक्ति पार्टी के धाक रामविलास पासवान ने जमा दी है। बेटे चिराग पासवान को भी सियासत के पैतरे रामविलास पासवान सिखा कर गए हैं। इससे बात से पता चलता है कि चिराग पासवान एक समय में फिल्मी दुनिया में अपना करियर काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका करियर ऊपर जा ही रहा था, उससे पहले पिता का साथ अब छूट चुका है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कंधों पर लोक जन यानी कि एलजेपी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आती है। जानकारी दे दें कि अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालना और अपने पिता के कद जैसा मजबूत नेता बनना चिराग पासवान की अहम जिम्मेदारी में से एक रहेगा। साथ ही साथ देखें तो किस प्रकार से रामविलास पासवान के जाने के बाद पार्टियों को तो बड़ा झटका लगा है, लेकिन बिहार इलेक्शन काफ़ी नज़दीक हैं। कईयों का ऐसा मानना है कि गिरती हुई नाव को संभाल कर चलेगा रामविलास पासवान, क्योंकि इस बार थोड़ी बहुत पार्टियों में कुछ कमी थी।
लेकिन अब उनके निधन के बाद पार्टियों के साथ कई लोगों की सहानुभूति जुड़ी है, जिसका फ़ायदा चिराग पासवान जरूर उठाना चाहेंगे। बिहार के चुनावी मैदान में इस बार कई बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं। उनके सामने एक युवा नेता जो कि पहले फिल्मी सफ़र में फिल्मी दुनिया में अपना हाथ आजमाता नजर आया था, लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से अब राजनीति में काफ़ी एक्टिव है और कई जगह अपनी राजनीति दांवपेच के जरिए अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्रियों की मंत्रिमंडल में जगह बना चुके हैं। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो कितने दमदार नेता रहे थे। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ, लेकिन रामविलास पासवान के बारे में और जानकारी दें तो ये अपने आप में ही एक ऐसे कामगार नेता थे जो लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद करते थे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इनसे जुड़ते थे उतना ही इनकी पार्टी को फ़ायदा होता था। इसलिए अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रकार से इनकी अलग ही पहचान रहा करती थी। क्या चिराग पासवान अब वही पहचान इनकी बनाए रखेंगे या खो देंगे? लालू प्रसाद यादव के बाद हमने देखा तेजस्वी यादव बागडोर को तो अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं, लेकिन कभी कभार उनकी आपसी भाई बहनों के बीच वाद विवाद हो ही जाता है। चिराग पासवान दूसरी तरफ अकेले अपनी पार्टी को चलाने के लिए काफ़ी सफल रूप से कई ऐसे कठिन फैसले लेते हैं अंतिम समय पर जो सभी को चौंका देते हैं, चाहे फिर वो पक्ष के खिलाफ जाना ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको तो चाहिए पूरा सम्मान, क्योंकि उसी सम्मान के ज़रिए वो अपनी पार्टी को और ऊपर लेके जा सकते हैं। रामविलास पासवान के कदम भी ऐसे ही थे कठोर। जब उनको जिस पार्टी का सहारा नहीं मिलता था तो दूसरी पार्टी का हाथ थामने से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि वो जनता के लिए काम करना जानते थे। और इसी के साथ उनके साथ जब जनता का फुल सपोर्ट रहा तो लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में आप सभी ने देख ही लिया। चिराग पासवान उसकी बागडोर बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं, लेकिन बिहार चुनाव में क्या अपना झंडा लहरा पाएंगे, अपना प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त कर पाएंगे? पिता के निधन के बाद अब दांवपेच अकेला लगाना होगा चिराग पासवान को। रामविलास पासवान होते तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की इतनी मदद हो जाती जिसकी कल्पना शायद वो अब ना कर सकें, लेकिन उनको तो लग रहा होगा, युवा है, जोश है उनके अंदर, तो ये बात उनके अंदर खटक रही होगी कि मैं पिता के बिना भी कई काम कर सकता हूँ। तो ऐसे में चिराग पासवान अपना 100% देने के लिए अब कई सारे अहम भूमिका निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा बिहार के सियासी गलियारे में राजनीतिक किस करवट हवा चलेगी। क्या वो चलेगी तेजस्वी यादव के पक्ष में, क्या वो चलेगी चिराग पासवान, या फिर कन्हैया कुमार, या फिर कोई ऐसा नेता जो इस साल बिल्कुल ही अलग उभर के सामने आएगा, या नीतीश कुमार ही फिर से बाजी मार जाएंगे? क्या लगता है दोस्तों, क्या चिराग पासवान अकेले संभाल लेंगे लोक जनशक्ति पार्टी की बागडोर, या रामविलास पासवान के सहारे के बिना वो पड़ जाएंगे अधूरे? कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।